स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम मुनीश कुमार ठाकुर। आप सभी को मैं कुछ जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। जनवरी 14 2022 शिकायत नंबर 630-294 630-294 सीएम सेवा 1100 के माध्यम से पुलिस आई फरवरी 18 2022 को विदाउट एड्रेस मेरे घर। अब आपका समाधान कर दिया गया है। कहाँ समाधान हो गया है? तो यही कि तो यही अ, थी फरवरी 18 की बात, जहाँ यह मेरे समक्ष समाधान कर चले गए। फरवरी 18 की बात रही, लेकिन पता चलता है कि फरवरी 3 2022 को यह शिकायत को बंद कर आए थे। मेरा कहना साफ साफ ये है कि जब शिकायत को बंद कर दिया किसी ने मैनिपुलेटली, तो यह शिकायत को लेकर क्यों पहुंचे और ऐसा कैसे? बात क्या है कि व्यक्ति बचपन से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बात यह है कि यह पुराने लोग हैं यहाँ पर अभी तक, जो कि मेरे हाउस प्रॉपर्टी पर पुलिस स्टेशन बुंतर बनाए बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यह लोग मेरे प्रॉपर्टी को छोड़ दे, जिसके लिए मैं कानूनी मदद की अपील चाहता हूँ। अंत में मैं बस यही चाहता हूँ कि यह 5 अक्टूबर 2022 को इनके खिलाफ जो मेरे घर के नज़दीकी चल रहा टेररिज्म हो रहा है, उस शिकायत के संबंधी शिकायत करने पर भी मुझे मोबाइल नंबर से फ़ोन किया। शिकायत करने पर भी मुझे मोबाइल नंबर से फ़ोन किया। बड़ी ही शीघ्रता से कहते हुए एक व्यक्ति ने कहा, जो कि पुलिस हो सकता है, कि हम तुरंत सेवा देते हैं, ना कि प्रदान कर तुरंत सेवा देते हैं, ना कि प्रदान करते हैं। तुरंत सेवा देते हैं ऐसा कहना रहा। तुरंत सेवा देते हैं, ना कि प्रदान करते हैं। उसके बावजूद मैं इंतजार करता रह गया, लेकिन वे एक अनजान व्यक्ति से बात करे और हो ना हो उससे एक साइन लेकर वहां से चले जाते हैं कि कोई इमरजेंसी पड़ गई उन्हें, जहां वो चले गए थे। मैंने जब फोन कॉल किया तो उनका कहना रहा कि वह एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर वहां से चले गए। तो यह क्या था? मेरा जानना और मैं चाहता हूँ कि इस पर कानूनी कार्यवाही की जाए, जिसके लिए मैं मदद चाहता हूँ कानूनी जिसके लिए मैं मदद चाहता हूँ कानूनी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुल्लू और मंडी की पुलिस मुझे पैदा होने से ही परेशान कर रही है, क्योंकि मेरी आवाज़ क्लेम प्रॉपर्टी इलीगल कस्टडी में पाई जा रही है, जहाँ मैंने शिकायत भी करी थी। जबकि इन्होंने फ़ोन करे बीच में ही अ, और जबकि इन्होंने फ़ोन को भी काट दिया बीच में ही, और उस शिकायत को लेकर ही कोई भी फ़ोन नहीं किया। अंत में यही कहना चाहूँगा कि क्या पुलिस कभी ऐसा कर सकती है क्या? और हाँ, मुझे मेरा क्लेम मुझे सौंप दिया जाए। तो आप रिकॉर्डिंग को भी सुन लें। रिकॉर्डिंग है एक, तो इस रिकॉर्डिंग को भी सुन लें। क्या कभी कोई ऐसा कर सकता है क्या? क्या मैनिपुलेट से काम तो नहीं चल रहा है ये? मेरा कहना कुछ इस तरह से है। मैं कानूनी मदद चाहता हूँ जहाँ के लिए। तो मेरा कहना ये है, तो अंत में आउटरो नहीं दूंगा वीडियो का, तो आउटरो भी मैं ऐड करने के लिए यहीं से ही ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। मुझे कानूनी मदद की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। कृपया लाइन पर बने।
नमस्कार, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। आपकी बात अरुणा से हो रही है। कृपया अपना नाम बताएं जी। नमस्कार मैडम जी, मुनीश कुमार ठाकुर मेरा नाम है मैडम जी। नाम बताने के लिए धन्यवाद जी। बताएं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं। मैडम जी, जनवरी 14 2022 में एक शिकायत की थी जी 630 294 पे। जी 630 294। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। इसके विषय में जानकारी चाह रहे हैं सर। मैडम जी, बताया जा रहा है बोला इस शिकायत के कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है इस शिकायत को लेकर बोला। लाइन पे रहिए। जी बोला जा किया रहा जा है रहा है। इस शिकायत को लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। आपने ही दर्ज करवाई है सर ये। जी जी। बात ऐसी है कि मैडम जी के बात आप पूरी बात सुनेंगे मैडम जी मेरी। जी बताइए जी। जी बात ऐसी हुई मैडम जी, मेरे को बताया गया कि मेरे सामने जी समाधान कर दिया गया, शिकायत का समाधान किया इन्होंने। मेरे को ऐसा बोल रहे हैं 18 फरवरी 2022 को है जी, 1 महीने बाद, 1 महीना 3-4 दिन बाद। हाँ जी। तो बोला समाधान हो गया आपकी शिकायत का, ऐसा ऐसा बोल के चले गए जी। यहाँ से पता चला मेरे को कि जी बोला इस शिकायत का कोई भी इस शिकायत की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। जी ये शिकायत आपने 14 जनवरी को दर्ज की थी 1100 के माध्यम से जी पुलिस विभाग से संबंधी शिकायत संख्या 630 294 बताई आपने। जी। तो मैडम जी मैं क्या करूं कि इन्होंने बताया मेरे को कि समाधान कर दिया और आपको यहाँ पे बताया कि कोई समाधान कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है शिकायत को लेकर। फिर जी उसका क्या करूं इन्होंने जो जी मेरे साथ में किया। किसने किया जी। ये जी पूर्ण चंद आए और HC हरिकिशन और हेड कांस्टेबल रवि, तीन व्यक्ति आए थे जी। हाँ जी। बोला जी हमारा चेहरा नहीं आना चाहिए, हमारा फेस नहीं आना चाहिए, बोले नीचे आना चाहिए। मैंने कहा जी वो तो ब्रीद का कारण है, सबसे पहली बात ब्रीद है, वो चेहरा ना आए उसमें, वो नीचे आए। जी मैं किसने वीडियो सर रिकॉर्ड कर किसकी रहा बात था कर मैम रहे हैं उनका। आप। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया मैडम जी, उनका वो बिना एड्रेस लेके पहुंच गए जी। कहाँ पहुंचे थे सर। मेरे घर तक पहुंच गए मैडम जी, पता नहीं उन लोकेशन कहाँ से लिया। 3-4 महीने बाद जी धमकाने लग गए, बोला 112 इमरजेंसी से लोकेशन लिया बोला। कब आए थे मौके पर सर। 18 फरवरी 2022 को मैडम जी। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं मैडम जी। 18 फरवरी 2022 कह रहे हैं सर आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने जी आगे एक बात पहुंचाई जी किसी को गुप्त कुछ तरीके से कि बोला 17 फरवरी को की गई थी बोला। तो 17 फरवरी की तो कोई शिकायत नहीं है जी। ये जो जी शिकायत है आपकी ये 14 जनवरी। जनवरी 14 की शिकायत को बताया जा रहा था जी 630 294 एक समय कि 17 फरवरी को की गई थी बोला, ऐसा बोला जा रहा था जी। तो सर कोई और भी शिकायत दर्ज करवाई थी आपने इसके बाद। उसके बाद मैडम जी 28 फरवरी 2022 को करनी पड़ी, जहाँ मैडम जी जान से मारने तक ही पहुंच गए। कौन पहुंचे सर जान से मारने के लिए। मेरे घर के सामने मैडम जी चाकू निकाला, उससे पहले उसकी मम्मी ने किया, फिर उधराटी लेके खिड़की से आया। मेरे को जहाँ जी मंदिर का अस्त्र शस्त्र अपने सुरक्षा के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए हाथ में लेना पड़ा जी। जहाँ एक अभी क्या सेकंड, चाह रहे जहाँ हैं जी सर मेरे आप। पास 1 सेकंड था जी, 1 सेकंड की जरूरत भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं पड़ी जी उसकी टांग लेने के लिए, कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी। 1 सेकंड की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि मतलब अस्त्र शस्त्र को मैं उठाऊं उसके लिए। अभी क्या चाह रहे हैं सर आप। कि मैडम जी जनवरी 14 को जो शिकायत की, कोई कार्यवाही नहीं उस शिकायत को लेकर जी, ऐसा कैसे बोला उन्होंने आगे। आपके पास रिकॉर्ड है मैडम जी, आपको पता होगा जी, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अपने। ठीक है सर मैं आपको समाधान पढ़ के बता देती हूँ। इस शिकायत पर जो समाधान दिया गया था जी जी आपकी जी शिकायत पर अधिकारी की तरफ से समाधान दिया गया था कि आपकी शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया है कि शिकायतकर्ता मनीष कुमार और इसके दादा और माता पिता पिछले करीब 1 साल से परेशान किया जा रहा है जी। जी। मैडम जी बात जबकि कैसे करते हैं, ऐसी गंदी बात कैसे करते हैं आपके साथ ये? हाँ जी। इतनी घटिया बात कैसे करते हैं मैडम जी आपके साथ ये? तो सर आपने ही शिकायत में दर्ज करवाया है जी ये। जी नहीं मैडम जी, मैंने कल फोन किया तो मेरे को बोला कि बोला कोई कार्यवाही नहीं हुई शिकायत को लेकर, जो आपने शिकायत की थी शिकायत को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे जहाँ इस शिकायत को बंद कर दिया गया है, ऐसा बोला जा रहा है जी। इस शिकायत को तो सर 3 फरवरी 2022 को ही बंद कर दिया गया था और शिकायत बंद करते समय जो कहा गया है उसकी जानकारी दी जा रही है जी आपको। मैडम जी कितने को बंद किए गए? 3 फरवरी 2022 को। हाँ जी। मैडम जी तो 18 फरवरी को आया मैडम जी इस शिकायत को लेकर ये मेरे पास। तो सर कोई और शिकायत दर्ज करवाई है आपने इसके बाद। नहीं, उसके बाद मैडम जी 28 फरवरी 2022 को BI नंबर से किया मैडम जी 9855390903 से मैम।
तो सर ये अभी शिकायत चल रही है या बंद हो चुकी है जी? ये शिकायत मैडम जी बंद कर दी गई थी जहाँ समाधान है तो 2 मार्च 2022 को पुलिसकर्मी आए जहाँ जिन्होंने बोला कि आपका सामान दिया कि नहीं दिया। उन्होंने भी करेक्ट बात की है, एकदम करेक्ट जेन्युइन पुलिस लगे जी, जेन्युइन पुलिस जैसा काम करता है। आप क्या चाह रहे हैं सर अभी ये मैं बताएं? ये चाह रहा हूँ मैडम जी कि ये 3 फरवरी को कैसे बंद हुई ये शिकायत, जबकि वो 18 फरवरी को आए हैं और उनके कहने के मुताबिक जहां तक आप तक इन्होंने बात पहुंचाई कि आपकी शिकायत जहां शिकायत को लेकर जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैडम जी कि क्या कहना चाह रहा था मैडम जी, मैं क्या कह रहा था, शिकायत को इन्होंने फिर बंद कर दिया मैडम जी, जो आपको क्या समाधान दिया इन्होंने, ख्याल नहीं आ पा रहा मैडम जी। सर अभी क्या चाह रहे हैं आप इस शिकायत के विषय में? दोबारा दर्ज करना चाह रहे हैं इसे? नहीं मैडम जी कि कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, शिकायत को बंद कर दिया गया मैडम जी। ऐसा क्यों किया इन्होंने, मेरे साथ सामने आके समाधान किया और आपके साथ में 3 फरवरी को बंद कर दिया, कैसे हो सकता है मैडम जी ऐसा? सर अगर अगर आपकी शिकायत का समाधान हो चुका है ना जी, तो ये तो पोर्टल से बंद होती है सर, उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है शिकायत नहीं जी, पर। तब कल जो यहाँ से बोला गया कि भाई आपकी शिकायत पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, जहाँ शिकायत को बंद कर दिया गया कि कोई कार्यवाही नहीं, तो कार्यवाही की हुई उसका क्या क्या रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है मैडम जी आपके लिए कानून पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ से पोर्टल से बंद हुई है आपकी शिकायत। और आप कह रहे हैं कि इसके बाद जो है पुलिस अधिकारी मौके पे आए थे और उन्होंने समाधान किया था आपकी शिकायत का सर। जी तो शिकायत को बंद कर देते जी जब समाधान हो जाता है? हाँ जी। तो मैडम जी फिर कल पूछ रहा था मैं, तब तो मैडम ने बोला, मैडम साहिबा ने बोला कि कोई कोई समाधान नहीं की है इस शिकायत को लेकर, जहाँ शिकायत बंद कर दी गई है मैडम जी। तो ये बात तो मैडम जी रिफ्लेक्ट टू कोर्ट तक ही पहुंचनी चाहिए ये बात तो जी। सर जब समाधान कर दिया जाता है ना जी शिकायत का, तो शिकायत को बंद कर दिया जाता है सर। नहीं मैडम जी, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ मैडम जी? देखिए सर, अगर दोबारा शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से यही घटना हो रही है तो दर्ज कर दी जाएगी सर नहीं दोबारा मैडम, से। घटना कहाँ से होगी, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं मैडम जी? एक्सक्यूज मी मैडम जी। निवेदन रहेगा सर उचित जानकारी प्रदान करें, अन्यथा कॉल को समाप्त कर दिया जाएगा जी। मैडम जी कल देखो मेरे से बात हुई, आप मेरी बात सुनेंगे मैडम जी? जी कल बात हुई कि बोला इस शिकायत को लेकर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, कोई भी कार्यवाही नहीं की है, तो इस शिकायत को जहाँ बंद कर दिया गया है। तो मेरे को कल ऐसा पता चला, जहाँ मैंने सोचा कि मैं थोड़ा समय लेके फोन करूँ अपना रिलैक्स होके, नहीं तो ब्रीद हो रहा है मैडम जी। ब्रीद का क्या सीन है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ब्रीद सीन ही बोलेंगे मैडम जी, इसको सीन क्रिएट हो रहा है मेरे साथ ब्रीद का मैडम जी, काफी समय से ब्रीद कर रहा हूं मैडम जी। क्या ब्रीद कह रहे हैं सर? मैडम जी ब्रीद किया जा रहा है मैडम जी, मैं स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन ले रहा हूँ, टेक अ टाइम आउट ले रहा हूँ, एक्सरसाइज एंड वॉक ले रहा हूँ, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स ले रहा हूँ। सबसे पहले तो ब्रीद को समझ रहा हूँ मैं कि ब्रीद क्या है। मैं पढ़ा लिखा हूँ मैडम जी, इसलिए कह रहा हूँ आपसे, मैं कोर्ट तक पहुंचने तक की भी इतनी बात करना, जो इंग्लिश में तक सारी बातें करना जानता हूँ मैं। एज यूजुअल टू आप एडवाइस देंगे मैडम जी कि मैं इस शिकायत को, मैं इस संबंधी इस वार्तालाप के संबंधी में क्या शिकायत दर्ज करूं मैडम जी, क्या शिकायत दर्ज करूं इस शिकायत? किसी तरह की कोई राय या सुझाव हमारी तरफ से नहीं प्रदान किया जाता है सर। नहीं मैडम जी, मैं तो विभागीय संबंधी आपसे समस्या बता रहा हूँ मैडम जी, कोई समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है तो तब बता रहा हूँ मैडम जी। माफी चाहेंगे सर, आपकी तरफ से कोई भी उचित प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, इसलिए आपकी कॉल को समाप्त किया जा रहा है। ठीक है मुख्यमंत्री मैडम जी, सेवा आपका संकल्प धन्यवाद मैडम लाइन जी, में आपको संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आप आपका सभी आतंकवादी शुभ हैं, रहेगा। आप ये याद रखना।